लोकसभा चुनाव से पहले राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी पूरी तैयारी में लगी हुई हैं। बात करें राजधानी दिल्ली की, तो दिल्ली में पार्टी अपनी जीत दर्ज करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, इसलिए गठबंधन करने में लगी हुई है। यहाँ एक तरफ कांग्रेस और आप ने गठबंधन कर लिया है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी भी इसको ध्यान में रखते हुए अपने उम्मीदवारों पर बड़ी सोच समझकर दांव खेल रही है, जिसमें से कुछ सीटों पर उम्मीदवार बदल भी सकते हैं। देखा जाए तो दिल्ली में 7 लोकसभा की सीटें हैं, जहां पहले ये मुकाबला तीनों पार्टियों में था, तो वहीं कांग्रेस और आप के साथ आ जाने से अब बीजेपी फूंक फूंक कर कदम उठा रही है। कांग्रेस के बीच गठबंधन के बाद भगवा दल अब अपने कैंडिडेट के नाम शॉर्टलिस्ट करने में जुटी हुई है। पार्टी नेताओं ने कई राज्यों में उम्मीदवारों के नाम तय करने के लिए अलग अलग कई बैठकें भी की हैं। पार्टी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट के लिए नामों को अंतिम रूप देने के लिए बीजेपी की सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक गुरुवार को हो सकती है। बैठक में करीब 28 लोगों के नामों पर भी विचार किया जाएगा। सूत्रों ने बताया है कि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक आज भी होनी है। दिल्ली के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि राज्य नेतृत्व केंद्रीय चुनाव समिति को फीडबैक देगी। इस बैठक का नेतृत्व खुद पीएम मोदी ही करेंगे। पार्टी सूत्रों ने यह भी बताया है कि माना जा रहा है कि पीएम मोदी के नेतृत्व वाली बैठक में दिल्ली की ज्यादातर सीटों पर नामों का चयन हो सकता है। खबरों के मुताबिक दिल्ली यूनिट की तरफ से भेजे गए नामों को खास तवज्जो भी दी जा सकती है। सूत्रों ने बताया है कि दिल्ली बीजेपी चीफ सचदेवा को नई दिल्ली से उतारा जा सकता है, तो वहीं पूर्वी दिल्ली सीट से नए नाम की भी सलाह दी गई है। नई दिल्ली सीट के लिए बांसुरी स्वराज, योगिता सिंह और आदेश गुप्ता के नाम भी रेस में हैं। इसके अलावा पूर्वी दिल्ली से हर्ष मल्होत्रा और कुलदीप चहल के नाम सामने आ रहे हैं। दक्षिण दिल्ली से दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता रामवीर सिंह विदुड़ी और ब्रह्म सिंह तंवर भी संभावितों की लिस्ट में शामिल हैं। इसके अलावा चांदनी चौक से मौजूदा सांसद हर्षवर्धन, विष्णु मित्तल और रोहिणी से विधायक विजेंद्र गुप्ता का नाम जोर से लिया जा रहा है। इन सब में एक चौंकाने वाला नाम बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार भी चुनाव में उतर सकते हैं। कहा जा रहा है कि अक्षय कुमार को पूर्वी दिल्ली से उतारा जा सकता है। पार्टी अपनी तरफ से पूरा जोर लगा रही है। किस सीट पर किस उम्मीदवार पर खेला जाए ये भी फाइनल नहीं है। पार्टी सोच समझकर ही इस पर फैसला लेगी, लेकिन देखना होगा क्या बीजेपी के ये उम्मीदवारों का फॉर्मूला सही बैठेगा या नहीं। बहरहाल ये तो लोकसभा चुनाव होने के बाद ही पता चलेगा कि आखिर किस क्षेत्र में कौन जीत रहा है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।